Welcome to the Open View News, जम्मू सिटी। मैं एडिटर प्रवीण कुमार, द ओपन व्यू न्यूज़ जम्मू सिटी। हम सब जानते हैं कि जो मिडल ईस्ट में वार जो हो रही है, ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच, उसमें पाकिस्तान में जो टॉक चल रही है, उसमें कुछ पॉजिटिविटी जो है वो सामने प्रोजेक्ट होके आ रही है। क्योंकि जो चोकिंग पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस, जो ईरान के टेरिटोरियल वाटर में जो पड़ता है, और ईरान का उसके ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल है, उसी पे सारी बात जो है वो टिकी हुई है। क्योंकि सब मुल्कों को पता है दुनिया के, स्टेट ऑफ हार्मोस जो है, जो रूट है एक बिजनेस का, यहाँ से रोज के कम से कम मोर देन 100 शिप्स जो हैं, वो कार्गो लेके, सामान लेके, तेल लेके, पेट्रोल लेके, गैस लेके यहाँ से गुजरते हैं, और दुनिया का की इकॉनमी जो है वो चलती है। और 20% से ज्यादा जो है दुनिया की जो इकॉनमी है, जो ट्रेड है, वो इसी रूट से जो है होता है। और 28 फरवरी 2026 के बाद, जब से अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, ये रूट जो है वो बिल्कुल चोक जो है वो कर दिया है ईरान ने। इसको बिल्कुल ही शट, मतलब बंद कर दिया है इस रूट को, ताकि कोई भी यहाँ से जो शिप है वो गुजर ना सके। और इस वजह से ये जो बिजनेस है दुनिया का, जो कार्गो है, जो सामान है, वो पहुंचने, तो दुनिया में कहीं वो आ, आ जा नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आ, दुनिया की इकॉनमी जो है वो ठप होना जो है शुरू हो गई है। और जो गुड्स हैं, उसकी कमी होना शुरू हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल एलपीजी गैस है, पेट्रोल है। और ये जितना बंद रहेगा, उतनी ही प्रॉब्लम्स जो हैं पूरी दुनिया में बढ़ती जाएंगी, और पेट्रोल तेल के जो दाम हैं वो बढ़ते जाएंगे। और अगर पेट्रोल गैस के दाम बढ़ गए, तो दुनिया के लिए इसको अफोर्ड करना जो है आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने के बाद पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो चोक हो गई। और इसीलिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि ये किसी तरह से यहाँ पे कोई समझौता हो जाए और हम यहाँ से एग्जिट लें। क्योंकि जो इसमें टॉक्स हैं, जो वो पाकिस्तान में, हम सब जानते हैं कि वहाँ पे चल रही हैं। वहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इन कंट्रीज के, 3-4 कंट्रीज के जो है वो बैठे हुए हैं। और ये टॉक्स डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट टॉक्स हैं। और ट्रम्प की तरफ से
कुछ पॉजिटिव जो हैं वो साइंस आ रहे हैं कि कुछ नतीजे के ऊपर, पॉजिटिव नतीजे के ऊपर ये लोग पहुंच सकते हैं। अब क्योंकि जो ट्रंप ने टाइम दिया था 10 दिन का, वो 6 अप्रैल को खत्म हो रहा है। 6 अप्रैल को हमें पता चलेगा कि इन लोगों में, इन कंट्रीज में कोई समझौता होता है या नहीं होता है, और क्या ईरान आ, आ, इनके इनकी कंडीशंस को, टर्म्स को मानती है या नहीं मानती। ये सब चीजें जो हैं 6 अप्रैल को हमें पता चल जाएगा। और अगर समझौता नहीं हुआ, हम हाइपोथेटिकली हम इसको सोचते हैं, अज्यूम करते हैं, वार तो ऑलरेडी चल रही है, और फिर मुमकिन है कि वार जितनी उसकी इंटेंसिटी इस वक्त है, इससे भी ज्यादा इंटेंसिटी की वार जो है वो इन मुल्कों में लगे। इसकी पॉसिबिलिटी पूरी है। तो हम यही आशा करते हैं, होप रखते हैं कि they reach to some conclusion and war should come to an end and peace must prevail all over the world। यही हम एक जो है होप कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि ईरान जो इन लोगों की टर्म्स हैं अमेरिका की, उसको वो मानता है या नहीं मानता है, या ईरान की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अमेरिका को वो मानता है या नहीं मानता। इसके ऊपर सारा निर्भर होगा। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।